बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे। इमाम शाफ़ी ने अपनी बेटियों को बताया कि एक बड़े आलिम आए हैं, इनके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर दें। चुनांचे बच्चियों ने खाना बनाकर कमरे में रख दिया। रात को तहज्जुद के लिए मुसल्ला भी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भी रख दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने खाना खाया, कुछ देर बातचीत की और लेट गए। जब सुबह फजर का वक़्त हुआ तो मस्जिद तशरीफ़ ले गए। बचिया कमरे में सफाई के लिए आई तो देखा कि बर्तन जो 2-3 आदमियों का खरना पड़ा था वो सारा ख़त्म हो गया। मुसल्ला जैसे पड़ा था वैसे ही रखा है और पानी जैसे भर के रखा था वैसे ही पड़ा है। ये देखकर बड़ी हैरान हुई और साथ ही ज़हन में कुछ बदगुमानी सी पैदा हो गई कि इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी मगर मामला ऐसा तो नहीं। तहज्जुद भी नहीं पड़ी और सुबह भी बेवजू ही चले गए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह घर आए, बेटियों ने सारी बात उनको कह दी। इस दौर की क्या ही बात थी, वो सच्चे खरे लोग थे। इमाम शाफ़ी अहमद ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बच्चियों की सारी बात से आगाह किया तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे, बात यह है कि जब मैंने खाने का पहला लुकमा खाया तो मेरे दिलो दिमाग पर अजीब किस्म के अनवारात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। हर लुकमे पर रूहानियत कैफियत बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि इस पकीज़ा रिज़्क़ का असर है, मालूम नहीं कि ऐसा रिज़्क़ ज़िंदगी में पहले मुझे नसीब हुआ या नहीं, इसलिए मैंने खूब पेट भर कर खाया। फिर जब बिस्तर पर सोने लगा तो मेरे दिमाग में कुरान पाक की आयतें अहादीस नबविया मुख्तसर होने लगी। बहुत से मसाइल का हल मुझे मिल गया और इसी कैफियत में रात गुजर गई। मामूल के मुताबिक जब तहज्जुद की तरफ मेरा ध्यान हुआ तो दिल में सोचा कि इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। तो लिहाजा मैंने अपना सारा ध्यान इसी इल्मी मसाइल की तरफ रखा। यहाँ तक फजर की नमाज का वक्त हो गया। मैं मस्जिद चला गया। रात भर आँख ना लगी और ना ही वज़ू टूटा। यही वजह थी कि सुबह वज़ू का पानी वैसे ही पड़ा रहा और जाए नमाज भी उसी हालत में पड़ी रही। मेरा गुमान है कि ये आपके पकीज़ा रिज़्क़ का असर है।